हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम मेवा पाक बनाएंगे। एकदम अलग तरीके से बनाएंगे। कभी हमारा पाक पतला हो जाता है और कभी काफ़ी सख्त हो जाता है और 2-3 घंटे तक हम उसे जमाने के लिए रखते हैं। उसमें काफ़ी समय लग जाता है, लेकिन आज जिस मेजरमेंट से मैं आपको पाक बनाना बताऊंगी उससे ना तो आपको ज़्यादा समय तक उसे जमाने के लिए रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट होगा और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होगा। एकदम परफेक्ट बन कर के तैयार होगा, जो लंबे समय तक आप जब इसको रखोगे तो तब भी ये हमारी पाक जो है सॉफ्ट ही बनी रहेगी, हार्ड बिल्कुल नहीं होगी और बहुत आसानी से बन कर के रेडी भी हो जाती है। हमें पाक बनाने में जो दिक्कत होती है तो आज के बाद आपको ये दिक्कत कभी नहीं होगी और आप हमेशा से ईजिली से इनको सभी पाक को बना करके रेडी कर लेंगे। वैसे तो इसको जन्माष्टमी पर बनाया जाता है, लेकिन मैं इसको अब अष्टमी के बाद बना रही हूँ। किसी कारणवश मैं नहीं बना पाई हूँ लंबे टाइम तक वीडियो, तो इस तरह से हम आपको बनाना बताएंगे। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है। आपके पास भारी तले की कढ़ाई हो तो उसको ले लो, मेरी थोड़ी हल्के तले की है। 3 बड़े चम्मच के आसपास मैं इसमें घी डाल लूँगी। इसमें ज़्यादा घी की कोई आवश्यकता नहीं होती, इससे भी कम में आप काम कर सकते हो। अब घी जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो ये गोंद है जो इजली से हर जो ग्रोसरी की दुकान पर मिल जाता है, इसको जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तभी आप इसको गोंद को डालना है और इसे ये अच्छे से खील की तरह खिल जाता है और तब आप इसको निकाल लें। तब अच्छे से ये अपनी डबल हो जाए, देख सकते हैं एकदम फूल करके डबल क्वांटिटी में हो जाता है। बचा हुआ इसी तरह वो भी हम इसी तरह से भून करके तैयार कर लेंगे। गोंद जो है उसको सभी को हमने अपना इसी तरह से भून करके तैयार कर लिया है। अब मैं आधी कटोरी से भी 1/3 के आसपास मैंने लिए बादाम। बादाम को हम लो फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पे किसी भी चीज़ को नहीं भून के तैयार करना है। और बादाम जब अच्छे से भुन जाते हैं तो उनमें हल्के से क्रैक पड़ जाते हैं और दिखने में डबल दिखने लगते हैं। तो अच्छे से बादाम भी भुन चुके, अब इनको भी हम निकाल लेंगे। मैं कोई ड्राई फ्रूट्स का कोई ज़्यादा मेजरमेंट मैंने नहीं लिया है, मैंने अंदाजे से ही डाल रही हूँ। परफेक्ट जो मेजरमेंट है वो उसको मैं बाद में बताऊँगी। काजू को भी हमने इसी तरह से भून करके तैयार कर लिया है और इसको भी अब हम निकाल लेंगे। अब ये मेरे पास 1.5 कटोरी के आसपास मतलब मैंने मखाना लिया है और इनको भी हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे कि जब तक कि हल्का सा क्रिप्स हो जाए। जो घी है वो सारा इसने ऑब्जॉर्व कर लिया है और मखाने भी अच्छे से भून चुके हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे और जितने भी जो ड्राई फ्रूट्स मैंने रोस्ट किए हैं इनको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। आधा चम्मच के आसपास अब मैंने और घी डाला है। ये मैंने गोला जो खोपरे वाला गोला होता है सूखा, उसको मैंने कद्दूकस किया है। एक पूरा गोला है ये। इसको घी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बाद में इसमें आके बाकी और ड्राई फ्रूट्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। ज़्यादा देर तक इसको नहीं भूनना है। आधी मूठ मैंने ली है किशमिश और आधी मुट्ठी के आसपास मैंने लिए मगज और दो चम्मच लिए है मैंने खसखस। इससे अच्छा इसमें टेस्ट आता है। अब इसको हम लो फ्लेम पर 2-3 मिनट तक ही हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। कढ़ाई काफ़ी गर्म है तो मैंने गैस को बंद कर दिया। अब इसी में 1 मिनट तक इस तरह से चला लेंगे और ठंडा इसी में रख लेंगे। इसको हम बाद में निकाल लेंगे। अब सबसे पहले ज़रूरी काम क्या होता है कि हमें सबसे पहले अपनी इस थाली में मैं जिसमें अपना पाक जमाऊंगी उसमें अच्छे से पहले घी लगा के रख लेना है, क्योंकि बाद में हमें समय नहीं मिलेगा। वैसे आप चाशनी बनाते समय भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि चाशनी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पहले ही आपको अपनी इसे तैयार करके रखना है। ड्राई फ्रूट सभी मेरे ठंडे हो चुके, गर्म बिल्कुल नहीं इन्हें पीसना है। आप छोटा मिक्सी का जार ले, आप चाहे बड़ा भी ले सकते हैं। सभी मखाने इसमें डाल लूँ, कुछ बचे उसको बाद में पीस लेंगे। अब इसको हम पल्स मोड पर ही रुक रुक करके इस तरह से पीसेंगे। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है, फाइन थोड़ा दरदरा ही पीस करके तैयार करना है। और एक साथ चलाए तो घी रिलीज होने लगता है, तो जो वो नहीं करना है, तो इसे पल्स मोड पे ही हमें चला करके तैयार करना है। इस तरह से मखाने हमारे अच्छे से पीस गए हैं। साथ में मैंने काजू को भी पीस करके तैयार कर लिया था। इसी तरह से जो बादाम बचे हैं उनको भी इसी तरह ड्राई रोस्ट कर लिया है। आप मैंने इनको हल्का सा पीस लिया है मिक्सी में। बादाम काजू तीनों चीज़ पीस चुके हैं और जो मेरा गोंद है उसमें मिक्सी में नहीं पीस रही। इस तरह से इसको मैं तोड़ लूँगी। ये आसानी से ईजिली से इससे टूट जाएगा।
हल्का सा क्रश कर लिया है हमने दरदरा इसको भी। अब सभी चीज़ों को एक साथ हम मिक्स कर लेंगे। और जो गोला ये ठंडा हो गया है इसको भी हम सभी को डाल करके अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से ये हमने सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम एक कटोरी ले लेंगे। अब मैं आपको एक परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी जिससे कि आपका पाक हमेशा से परफेक्ट बनेगा। इस तरह से आप इसको नाप लीजिए। तो मेरा ये 2 कटोरी हो चुका है। कटोरी से ही नाप के बनाना है। और अब हम जो बाकी है उसको भी कर ले। दबा दबा के नहीं भरा है, हल्के ही हाथ से इनको मैंने कटोरी से भर के तैयार किया। 3 कटोरियाँ सिर्फ 1 मूठ के आसपास ये बचा है। तो उस हिसाब से अब हमने 1 कटोरी चीनी लिया है, उसी कटोरी जिससे हमने नापा था, और आधा कटोरी, सिर्फ 1.5 कटोरी चीनी का हम इस्तेमाल करेंगे इससे। और आधा कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। इससे ही आपकी एकदम जो चाशनी होगी पाक के लिए परफेक्ट बनेगी। और आपकी ना तो ज़्यादा सख्त होगी, ना ही हार्ड होएगी, ना ही कम ज़्यादा का रहेगा। ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट रहेगा। हमेशा आपके पाक बन करके परफेक्ट रेडी हो गए। तो आप इसी मेजरमेंट से बनाना। मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना प्लीज़। और चीनी को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप चाशनी बनाएं, चाशनी जब तैयार हो जाती है तो उसमें झागे आने, बबल्स आने लगते हैं, तो तभी आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी चाशनी तैयार है। और हमें यह बहुत ज़्यादा तार की नहीं बनानी है, सिर्फ चिपचिपी बनानी है, जिससे कि उंगलियों के बीच में रखे और इसमें हल्का सा तार आने लगे। ज़्यादा तार नहीं करोगे तो आपके एकदम बरक जाएगी। आप देखो, बस सिर्फ हमें इतना ही इसमें तार लाना है। जैसे आप देख सकते हैं मेरी उंगली के अंदर चिपचिपा हल्का तार आ रहा है, मोटा तार नहीं आ रहा है, पतला तार आ रहा है। और इस तरह से अब गैस को इस टाइम पे मैंने बंद तो नहीं किया है, बिल्कुल लो कर दिया है। अब सभी इसके अंदर डाल लेंगे जितना भी है पूरा का पूरा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को कर दिया है हमने ऑफ। अगर आपको कभी हल्का सा ढीला लगे या ज़्यादा पतला लगे तो आप इसको कुछ सेकंड के लिए गैस को चला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चला रही हूँ कि नहीं तो ये हमारी हार्ड हो जाएगी, जमने में दिक्कत हो गया। बस फटाफट से हमें इसे मिलाना है, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगाना है। 1 मिनट तक ही हमें इसको फटाफट से मिला करके तैयार करना है और अपनी थाली में इसको जमा लेना है। अब मैंने इसको नीचे उतार लिया है। देखो ठंडा होकर काफ़ी सख्त होने लग रहा है। तो अब हमें से ज़्यादा देर नहीं करनी, फटाफट से अपनी थाली में इस तरह से डाल लेंगे पूरे को। जितनी जल्दी कर सको इतनी जल्दी करें तो अच्छा होगा। ठंडा होने पे ये सख्त हो जाता है, जिससे हमारी पाक अच्छे से नहीं जमेगी। और इस तरह से पूरा इसे निकाल के इसको हम हल्के से चपटा कर लेंगे, फैला लेंगे। ईजली से फैल भी चुका है। और एक ख़ास बात क्या है कि हमें इसे 2 या 3 घंटे के लिए जमाने के लिए नहीं रखने की ज़रूरत है। सिर्फ इसे ये 15 मिनट में जम करके रेडी हो जाती है। तो इस तरह से हम चम्मच से इसको जितना मोटा पतला आपको फैलाना फैला सकते हैं। हल्के से मैंने खरबूजे के बीज और कुछ बादाम इसके ऊपर डाल करके उनको हल्का सा हाथ से नीचे को प्रेस कर दिया है। अभी 1 मिनट हुआ है तो हम थोड़ा गरम गरम को ही कट करेंगे। ठंडा होने पर ये कटने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये आप ख़ास ध्यान रखना है कि इसको आपको थोड़ा गरम 1-2 मिनट के बाद ही इसमें कट लगा लेने हैं, जिससे कि बाद में हमारे पाक अच्छे से निकल जाए। अब इसको हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। कट लगाने के बाद 15 मिनट में ही आपकी एकदम बर्फ़ी रेडी हो जाएगी, अच्छे से सेट हो चुकी है। 15 मिनट हो गई है। इसको आप किसी भी तरह से उतार सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लगता है कि 2-3 घंटे तक हमें इसको रखना है। तो आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हमारे पाक निकल गए हैं। और थोड़ी शेप में गड़बड़ हो गई है, लेकिन वैसे परफेक्ट हमारे पाक बन करके रेडी हुए। तो इसी तरह से आप अपने सभी पाक को बना सकते हो, कभी भी तीज त्योहार में, या फिर आप वैसे भी बना करके खा सकते हो। मिलते हैं अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।